हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मीडियम लेंथ में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं, काफ़ी थिक फिंगर्स हैं। फिंगर्स की थिकनेस को आप यहाँ पर बेस फैलेंजिस से चेक कर सकते हैं। फिंगर्स का थिक होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी एनर्जेटिक होगा, अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना ऐसे व्यक्ति के भीतर रहता है। और सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी मरकरी फिंगर यानी यह वाली और यह सूर्य फिंगर, इन दोनों के बीच में इस एरिया में आपको एक फेयर गैप बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का गैप जिनकी भी हथेली में बनता है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के भी देखे जा सकते हैं। थोड़ी रिबिलियन टाइप की नेचर रहती है, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। इस तरह का स्वभाव, इस तरह की नेचर आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु फिंगर की, तो बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है, अच्छी लेंथ है, काफ़ी थिक है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होगा। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, दूसरों को गाइड करने वाली नेचर, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और जिन लोगों की गुरु फिंगर स्ट्रेट हो, अच्छी थिकनेस में हो, ऐसे व्यक्ति थोड़े आध्यात्मिक नेचर के भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर अच्छी लंबाई में यहाँ पर नज़र आ रही है, अच्छी लेंथ है, अच्छी थिकनेस है। इस तरह की शनि फिंगर का होना व्यक्ति को मेहनती नेचर का बनाता है। एक डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी रहती है, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य फिंगर लंबाई में इनकी तर्जनी यानी गुरु फिंगर से अधिक है। जब भी यह फिंगर अच्छी लेंथ में नज़र आए तो यह व्यक्ति को थोड़ा रिस्क टेकर बनाती है। जब भी आप देखेंगे यह फिंगर लंबाई में इनकी गुरु फिंगर से ज़्यादा है, ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा रिस्क लेने वाली नेचर के हो सकते हैं। काफ़ी क्रिएटिव पर्सनैलिटी रहती है, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी जिनकी सूर्य फिंगर लंबी हो। और ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब रहते हैं। रिस्क लेने की टेंडेंसी की वजह से कई बार ऐसे व्यक्ति अपने धन को, अपने पैसों को ऐसी जगहों पर भी लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति का रुझान, व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। मरकरी फिंगर को देखा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर लो सेट है। फिंगर्स के नीचे अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो कुछ इस तरह की एक फिंगर बनती हुई, जिसमें इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर, ये दोनों काफ़ी हाई सेट हैं।
मरकरी फिंगर यहाँ पर नीचे से शुरू होती हुई लो सेट नजर आएगी। इवन इनकी गुरु फिंगर भी थोड़ी सी लो सेट है। गुरु फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को ट्रैवल करवाता है, और मरकरी फिंगर अगर लो सेट हो तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा हेसिटेशन भरा, थोड़ा शाई हो सकता है। लेकिन मरकरी फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं, और इवन ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम इनके गुरु पर्वत को ही देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है, यह वाला हिस्सा आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। गुरु पर्वत का उठा हुआ होना व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है, आध्यात्मिक नेचर का बनाता है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की रेखाएं नजर आएंगी जिन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। जब भी जीवन रेखा से या मस्तिष्क रेखा से उठकर कुछ रेखाएं गुरु पर्वत की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ें तो यह बहुत अच्छी प्रोग्रेस, बहुत अच्छी तरक्की व्यक्ति को देती हैं। अगर हम हाथ में बनने वाली इन आड़ी रेखाओं को देखें तो इन्हें लाइंस ऑफ सिंपैथी कहा जाता है। ऐसी रेखाएं हो तो ऐसा व्यक्ति सिंपैथेटिक स्वभाव का होता है और दूसरों की हेल्प करने वाला होता है। शनि की बात करें तो शनि का माउंट दबा हुआ है, जिस वजह से जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। अगर हम इनकी शनि रेखा की बात करें तो यह रेखा भी हमें थोड़ी सी ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। यहाँ से शुरू होने वाली एक ऑफशूट, उसके बाद यह रेखा कुछ इस तरह से आगे आपको छोटी छोटी ब्रांचेस के माध्यम से ऊपर शनि पर्वत तक पहुंचती हुई नजर आएगी। जब भी इस तरह की कुछ ब्रांचेस नजर आए भाग्य रेखा में तो यह व्यक्ति को काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स देती हैं, लेकिन इस रेखा का हाथ में मौजूद होना जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं भी व्यक्ति को दिलवाता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती हुई। इस तरह का ट्रायंगल हथेली के बिल्कुल सेंटर में बन जाए तो यह व्यक्ति को काफ़ी लकी बनाता है। 3 रेखाओं से यह ट्रायंगल बनता है। सबसे पहले यह रेखा जिसको कहा जाता है बुध रेखा, यह रेखा कहलाती है शनि की रेखा या भाग्य रेखा, और यह रेखा कहलाती है मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन। तीनों रेखाएं मिलकर जब इस तरह का ट्रायंगल हथेली के बिल्कुल सेंटर में बना दें तो इस तरह का ट्रायंगल मनी ट्रायंगल कहलाता है, धन त्रिकोण भी इसको कहा जाता है। इस तरह का ट्रायंगल हाथ में बन जाए तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी नॉलेज और अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से जीवन में धीरे धीरे कर काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में और अर्जित कर पाने में कामयाब हो जाता है। इनके सूर्य पर्वत को देखा जाए तो यह माउंट काफ़ी उठा हुआ है, लेकिन लंबी सूर्य रेखा का अभाव है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी छोटी ब्रांचेस की मदद से कुछ इस तरह की एक फॉर्मेशन बनती हुई, एक ट्रायंगल जैसी फॉर्मेशन यहाँ पर बनना व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाती है, और ऐसा व्यक्ति अपनी किसी न किसी खूबी की वजह से समाज में बहुत अच्छी पहचान बना पाने में भी कामयाब हो जाता है। अगर हम इनके मरकरी यानी बुध पर्वत की बात करें तो थोड़ा सा लो सेट माउंट है, लेकिन काफ़ी उभरा हुआ। यहाँ पर आपको एक रेखा नज़र आएगी, इस तरह की रेखा। इसके साथ साथ चलने वाली कुछ और रेखाएं जिन्हें हम मरकरी लाइंस कहते हैं, एक से अधिक मरकरी लाइंस यहाँ पर मौजूद हैं, जिस वजह से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी अच्छी बिजनेस की नॉलेज, अपनी बिजनेस एक्यूमेन की वजह से काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पाता है। और मरकरी माउंट पर भी आपको कुछ खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं नज़र आएंगी जिनको हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं मरकरी माउंट के ऊपर मौजूद हों तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला होता है। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनके अंगूठे पर बनने वाले यव के चिन्ह की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे एक आँख जैसी आकृति इस एरिया में आपको बनती हुई नजर आएगी। इससे यव का साइन कहा जाता है, बुद्धाजाई कहा जाता है, और जिनके भी हाथ पर ऐसा चिन्ह हो ऐसे व्यक्ति
की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस की तरफ भी रहती है, जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी वैसी विद्याएं हैं। इनकी तरफ भी ऐसे व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिलेगी। बुद्धाजाई का हाथ पे बनना व्यक्ति को बहुत ही भाग्यशाली बनाता है। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी सभी रेखाओं को। सबसे पहले हार्ट लाइन की बात करें तो आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से इनकी हार्ट लाइन आगे बढ़कर दो भागों में बट रही है। इस तरह के साइन को विष्णु सिंबल कहा जाता है। हाथ में हार्ट लाइन पर ऐसा चिन्ह बन जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत लकी होता है। ऐसा व्यक्ति अगर जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर पा लेता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग या फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके भी हाथ पर यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सुजेस्ट करता हूं कि हमेशा सही रास्ते पर चलते हुए ही जीवन में धन अर्जित करें। आप देख सकते हैं हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, लेकिन साथ साथ डाउनवर्ड कुछ ब्रांचेस आपको नज़र आएंगी। इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस का हाथ पे होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। लेटर एज में चलकर 60 के बाद की एज में चलकर कुछ हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं। इस तरह की रेखाओं की वजह से ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी समस्याएं होने की संभावनाएं इस तरह की रेखाओं की वजह से बढ़ जाती हैं। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो एक लंबी मस्तिष्क रेखा, एक लंबी माइंड लाइन, लेकिन थोड़ा सा झुकी हुई रेखा आपको नजर आएगी जो बिल्कुल मिडल से थोड़ा नीचे की तरफ झुक रही है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति को थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या हो सकती है। थोड़ी बेचैनी और स्ट्रेस इस तरह की रेखा की वजह से रहता है। जब यह रेखा बीच बीच में स्ट्रेस लाइन से कट भी रही हो तो यह बीच बीच में स्ट्रेस देने का काम करती हैं। बट ओवरऑल यह रेखा लंबी है जिसकी वजह से इनकी मेमोरी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति का लॉजिक काफ़ी बेहतर होता है। अगर हम इनकी लाइन ऑफ लाइफ की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा के अंत में एक फिश जैसा चिन्ह बन रहा है। यह रेखा जो है जीवन की रेखा कहलाती है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर आकर आपको एक इस तरह से साइन बनता हुआ नजर आएगा, जिससे हम फिश का सिंबल भी कहते हैं। केतु पर्वत पर इस तरह का फोर्क बनना पॉजिटिव माना जाता है। जिनकी भी हथेली में इस तरह का फोर्क जीवन रेखा के अंत में बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए भी धन की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। आप देख सकते हैं इनकी जीवन रेखा अच्छी लेंथ में है, जिस वजह से इनकी एज लगभग 75 के आसपास रहने की संभावनाएं रहेंगी। जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ इस तरह की रेखा का होना बहुत अच्छा होता है। इस रेखा को मंगल रेखा कहा जाता है। हाथ में मंगल रेखा मौजूद हो तो यह प्रॉपर्टी के लिए अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत से भी प्रॉपर्टी बना सकता है और इवन इस तरह की रेखा होने से पुश्तैनी जमीन जायदाद मिलने की संभावनाएं भी अधिक होती हैं। अगर हम इनके शुक्र यानी वीनस माउंट की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो वीनस का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है। उठा हुआ शुक्र पर्वत होना इंडिकेट करता है कि जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहेंगी, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की गहरी आड़ी रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं होता। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति को परेशानियां रहती हैं पारिवारिक जीवन को लेकर। इस तरह की रेखाएं होने से ऐसा व्यक्ति अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर या उनकी वेल बीइंग को लेकर थोड़ा परेशान देखा जा सकता है, चिंतित रहता है। इस तरह की रेखाओं का शुक्र पर्वत पर होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मून का एरिया यहाँ पर अच्छा है। इस पर कुछ आड़ी रेखाओं का होना एंग्जाइटी को बढ़ाता है। कुछ इस तरह की रेखाएं लंबी दूरी की यात्राएं देती हैं। लाइफ में काफ़ी सारे ट्रैवल ऐसे व्यक्ति को
करने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।